तो हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी जो स्थिति बनी हुई है हाल ही में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम अटैक हुआ था, जहां पर हमारे 28 लोगों को आतंकियों के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया था और उनको बेरहमी से मारा था और इतनी क्रूरता के साथ मारा था, उनका धर्म पूछ के मारा था। तो ये ये बहुत ही दुखद था। उसके बाद हमने ये क्लियर मैसेज दिया था पाकिस्तान को और उन आतंकियों को कि तुमको तुम्हारी भाषा में बहुत ही कड़ा जवाब दिया जाएगा और ये ऐसा दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और जो आज हुआ है वो हमारा जो उनको आंसर था जो कि उन्हें मिल गया होगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे हैं जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं तो वो ये बात दिमाग में बैठा लें कि उनके ऊपर भी इससे बड़ी कार्रवाई है आने वाले समय में की जाएगी। क्योंकि अब हम जो हमारे डिसीजन हैं वो हम स्वयं लेते हैं। अब हम किसी के पास पूछने नहीं जाते, ना किसी से सलाह लेने जाते हैं। हमारे जो कुछ डिसीजन हैं वो हम स्वयं लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, और आपने देखा भी है। अब बात कर लेते हैं, और चूँकि देश की बात है तो सारी जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ आ गई थी, यानी कि वो भारत के पक्ष में थी। और इस समय हमें अपने जो अपोजिशन हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति एक स्वर में बात कर रहा था कि इनको जवाब दो। और भारत सरकार ने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और हमारी आर्मी को उनको कैसे काम करना है उनको छोड़ दिया गया था कि आप प्लान बनाइए, हम यहाँ से परमिशन देते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, वो अपने हिसाब से बताएं कि वो कैसा काम करना है। और आप देख सकते हैं नतीजा क्या है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। जब ऐसी स्थिति होती है, आज आपने देखा होगा सुबह से मार्केट ओपन हुई और कहीं उससे डर था कि कहीं उधर से अगर कुछ होता है तो फिर मार्केट असमंजस की स्थिति में थी कि ऐसा ना हो कि ये वहाँ से अटैक हो जाए और हमारे यहाँ कुछ हमारी जो कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर डाउन हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो यही चलता रहा दिन भर। और फिर थोड़ा सा प्लस में ही वो हमारा मार्केट है वो क्लोज हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं युद्ध के समय ऐसी स्थिति बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऐसे समय में आपको कोई पोजीशन बढ़ानी नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में आपके पास जो माल पड़ा है, अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है। युद्ध की वजह से अगर होता है, वैसे संभावना बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो इस स्थिति में युद्ध करे, क्योंकि उनके पास उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसा कि आप जानते हैं। और उनके पास जो कुछ भी है, वेपन्स वगैरह, वो भी उतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, हालांकि वो परमाणु संपन्न हैं, ये बात है, लेकिन वो भी जानते हैं कि भारत भी परमाणु संपन्न भी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भारत बहुत आगे है उनसे टेक्नोलॉजी में, और सेना भी हमारी ज़्यादा है, और हम इकॉनमी में भी हैं, हमारे ऊपर कोई लोड भी नहीं है। तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो इस बार ये आप देख लेना, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान अपने आप को ख़त्म करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो समझ लो उसने अपनी जो मौत है उसका रास्ता चुना है। अगर उसको जीना है, पाकिस्तान को अगर उसको जीना है तो उसको शांति का रास्ता ही चुनना पड़ेगा, ये आतंकवाद उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको पता है। और हमारी जो आर्मी है उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उनमें क्लियर कट बोला है कि हमने पाकिस्तान से ना हमें कोई प्रॉब्लम है, हमने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के कैंप पर अटैक किया है। पाकिस्तान ना तो हमने आर्मी से कुछ कहीं पर आर्मी से संबंधित किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, और इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब फिर आते हैं मार्केट पर। तो अब मार्केट जब इस स्थिति में हो, ऐसी कंडीशन में हो, तो यहाँ पर आपको, जैसे मान के चलिए युद्ध हो गया, कल ही चालू हो गया,
अब हम वो बात कर रहे हैं जो होनी नहीं है, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है। ये वीडियो है वो युद्ध से संबंधित ही है, और वही उसी के संबंध में मैं यह वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो जो युद्ध के समय जैसे कुछ सेक्टर ऐसे हैं, अगर इनमें हैं तो आप, अगर युद्ध का आपको आभास होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। जैसे आपका ट्रैवल हो गया, होटल हो गए, और उस बॉर्डर एरिया में अगर कोई कंपनी है और उसमें आपने पैसा लगाया है तो वो फिर, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकता है, इफेक्टेड होगा, और अगर कहीं अटैक होगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है कंपनी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा, युद्ध के भी रूल्स, नियम, रेगुलेशन होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर आप पोजीशन बढ़ाना भी चाहें, वैसे तो नहीं बढ़ाना चाहिए इस समय, लेकिन अगर बढ़ाना भी चाहें, वहाँ का पैसा निकाल के कहीं लगाना, तो सबसे वो ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन आर्मी को पैसा भी चाहिए। तो जो रक्षा उपकरण हैं, वेपन्स वगैरह वाली कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं, तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं, उसमें पैसा है वो लगा सकते हैं। और ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ज़्यादा कुछ ऐसा होना नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बोला है और आगे भी मेरा यही व्यू है। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है, कोई ऐसी छिचोरी हरकत, तो उसके ऊपर फिर आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर कार्रवाई है वो अलग लेवल की होनी है। अब मार्केट, क्योंकि अब यही चल रहा है, तो बार बार पाकिस्तान से संबंधित चीज़ें ही आ रही हैं दिमाग में। और युद्ध के समय क्या होता है, जो जिन जिन देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ की करेंसी है वो भी डाउन हो जाती है, तो उसकी भी मतलब वो लिमिट है वो भी बढ़ जाती है, करेंसी है वो बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू घट जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, वहाँ पे निवेश करें। हालांकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा संभावना होती नहीं है। इसके साथ ही आप ऑयल वगैरह जो बाहर से इंपोर्ट की जाती चीज़ें हैं, उनके रेट भी इस समय क्या होता है, युद्ध की वजह से बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उस वजह से इनके रेट भी हाई होते हैं। तो संभावना, इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इनसे संबंधित जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके भी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश का नुकसान हो, और हमारी कोई भी ऐसे कंपनियों के बारे में भी कोई ऐसा कि ये इस युद्ध की वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिप्लाई भी करता है, तो वो कुछ एरिया ही हैं वहाँ के जो ग्राउंड पे हैं, मतलब वो वहीं से 500 किलोमीटर की एरिया, वो जम्मू एंड कश्मीर और वहाँ से लद्दाख ये सारी चीज़ें जो वहाँ से लगे हुए हैं, उसके अलावा इनको उससे आगे नहीं बढ़ पाना है। वहीं इनको दबोच के और हम पीओके के अंदर जाएंगे, वहाँ पूरा काम तमाम करके इनका, और पाकिस्तान पे 2-3 टुकड़ों में बंटने वाला है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ और ये होना ही है। अब आज की जो मार्केट है वो, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज मार्केट है और सेक्टर के अलावा स्टॉक, तो आज बहुत सारे स्टॉक क्या हुए हैं, वो ग्रीन ओपन तो वो रेड हुए थे, लेकिन वो ग्रीन आ गए थे। जैसे ही उनको समझ आया, मार्केट को ये क्लियर होगा कि ये पाकिस्तान है वो, उसकी तरफ से कुछ नहीं होने वाला ऐसा हो, लेकिन ये संभावना बिल्कुल है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा, या बिल्कुल आप क्लियर मान के चलिए कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा, और फिर उसकी होगी पिटाई। तो वो भी पिटने के लिए भी वो अपना वो पीठ वो पक्की करके रखे हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ठीक है, वो पिटेंगे। तो यार अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपनी जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, तो हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, ताकि हम चैन की नींद सो सकें, इसलिए वो रात रात भर जागते हैं। हम चैन से यहाँ अपना काम कर सके, इसलिए वो दिन और रात, वो दोपहरी हो, दोपहर हो, शाम हो, कड़कती ठंड हो, गर्मी हो, हर समय वो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। तो मेरे जितने भी हमारी जो सेना है,
नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, तो उन सभी को दिल से सैल्यूट है। और हम ये चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको जैसे आपके आसपास अगर वो परिवार रहते हैं उनके, अगर वो आपको कहीं मुसीबत में दिखते हैं, कुछ उनको समस्या है, तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि सब कुछ, अब बात ये रहेगी, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो पैसे के लिए, तो पैसे के लिए नहीं, क्योंकि पैसा तो आप कुछ भी करेंगे, हर जगह कमाएंगे। आज वो बिजनेस करें, कुछ भी करेंगे, बिजनेस करें, कोई और जॉब कर सकते हैं, कुछ अपना खुद का धंधा करें, तो पैसा तो वहाँ से भी वो कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों अलग जुनून चाहिए होता है, अलग जज्बा चाहिए होता है। अपने आप को मतलब वो आप सोचिए कि मतलब अपने आप को उन्होंने न्यौछावर किया है, अपनी वो पूरी जवानी है वो वहाँ सरहद पे बिताते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो अलग ही सोच चाहिए, अलग ही मतलब उसके लिए चाहिए, जो कि हम उनको मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि वो किस प्रकार से अपने देश के लिए किस प्रकार का उनका समर्पण का भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें, और पाकिस्तान को तो जवाब दे ही दिया गया है, और आने वाले समय में और दिया जाएगा, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि जब तक ये सुधरेगा नहीं, ये मतलब हम ही को लगा रहता है। और अभी तक क्या होता था, पाकिस्तान पे वैसी कार्रवाई नहीं होती है। अगर 1970-71 का हम युद्ध को छोड़ दें, तो हमने वैसी कार्रवाई उसके बाद नहीं की। मतलब अब इनका इलाज होना ज़रूरी है, ताकि ये कम से कम भारत पर मतलब ऐसी निगाह उठा के ना देखें कि ये ऐसे हैं। उनको पता है कि अगर हमने इनके एक भी, चाहे सैनिक हो या सिविलियन नागरिक हो, को एक को भी अगर छुआ, तो पता है ये मतलब कहीं भी होगा, अमेरिका में बैठा होगा तो वहाँ जाके इसकी पिटाई होगी, वहाँ जाके उसको पीटेंगे, और उसके जो आका हैं, जो उसको पाल रहे हैं, वो भी पिटेंगे। और अब थोड़ी सी कि युद्ध अगर होता है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी? मुझे तो ये लगा था कि मार्केट जैसा माहौल बन रहा था सुबह, जैसे खबर आई कि पाकिस्तान, इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, वो मिसाइलें वगैरह, तो मार्केट धड़ाम से नीचे। और फिर उसको जैसे ही लगा नहीं नहीं ये तो स्ट्राइक है, और जैसे ही वो स्टेटमेंट आए थे, क्लियर होती गई चीज़ें, तो वैसे ही वो ऊपर आने लगी, फिर नीचे जा रही थी, फिर ऊपर आ रही थी। जैसे ही क्लियर हुआ कि हमने सेना के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा कि हम सेना के ऊपर अटैक करें, तो उसके बाद वो फिर ऊपर चल पड़ी, फिर स्टॉक भी ऊपर चल पड़े। लेकिन स्टार्टिंग में तो सारे डाउन हो गए थे, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया भी था। अब बात थोड़ी सी पोर्टफोलियो पर कर लेते हैं। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो किस प्रकार से हैं? वैसे अभी तक जो आपका लॉस हुआ था, क्योंकि इस फॉल में ये जो फॉल आया है 6-8 महीने से ये चल रहा है लगभग, तो इस फॉल में आपको कितना लॉस है वो हुआ है, मतलब मैक्सिमम आपको कितना लॉस हुआ था? और फिर ट्रंप वाला वो टैरिफ, तो उस दिन ज़्यादा गिर गई थी मार्केट, उसके बाद फिर वो सारी रिकवर होके लगभग ब्रेक इवन पे आप लोग होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कहीं युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और ये सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ पर आप कुछ पोजीशन है वो कम कर सकते हैं, अगर अधिक मात्रा में है आपके पास। और ये भी करना है तो इससे पहले आप अपनी जो एडवाइस है, जो आपके एडवाइज़र हैं, वो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। क्योंकि युद्ध जैसे अगर आप उसको संभाल सकती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी और बहुत तेज़ी से आएंगी, ये भी आप सुन लीजिए। और कुछ पैसा आपको बचा के रखना है, अगर कहीं इस प्रकार का कोई फॉल आता है तो आपको वहाँ पर जो माल है वो लेना है, वहाँ पर आपको ख़रीदी करनी ही है, पहली बात। और ख़रीदी आपको इस प्रकार से करनी है, जो सेक्टर हैं, जो जुड़े हुए सेक्टर हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, तो उनके पास फंडिंग भी जाएगी, वो और अच्छे तरीके से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको भी उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ की हैं कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, इसको लेकर क्या क्या स्थितियाँ बन सकती है। वैसे पाकिस्तान ये गलती करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर गलती की तो उसको जो सज़ा मिल रही है वो बहुत बड़े लेवल की मिलेगी।
और वो मैंने बात की पहले ही कर चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इस बार अगर उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो वो ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट काम कर रही है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अगर पाकिस्तान, वो जानते हैं क्योंकि जो यहाँ पर बैठा है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आप जानते हैं उनको कि वो किस प्रकार से हैं। अगर वो किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं तो फिर वो उसको छोड़ेंगे नहीं। वो इतना तो जानते हैं कोई डिसीजन इनको लेना है तो लेना ही है, ये आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा वीडियो था आज के बारे में, युद्ध के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपको युद्ध से संबंधित आपको ऐसा हवा में बातें नहीं करनी है, आपको ग्राउंड जीरो पर, मतलब वहाँ से कितना एरिया इफेक्टेड होगा, किन किन शहरों पर जो है वो थोड़ा सा ख़तरा है वो वहाँ पर होगा। हालांकि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हैं, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो कुछ अगर वो वहाँ से करते हैं तो हमारे पास जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ को उन्हें आकाश में ही ऊपर ही उनको अलग कर देगा। फिर भी लेकिन सावधानी तो बरतनी होती है, तो काम करते रहिए, सावधानी से थोड़ा काम कीजिए। क्योंकि ये थोड़ा समय भी है, ऐसा पैनिक का थोड़ा समय है, डर का माहौल यहाँ ज़्यादा है और सेंटीमेंट हैं वो बदलते रहते हैं हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में क्या है, कुछ से कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हालांकि साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो हमारे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो आप उनको देखिए। और मार्केट में अभी अगर आप नए हैं तो आप काम मत कीजिए, आप सिर्फ 1-2 घंटे अगर चार्ट देख पाते हैं तो देखिए, बाकी आप पूरा फोकस अपने यहाँ कीजिए, यहाँ। क्योंकि चीज़ों को समझने में, पकड़ने में समय लगता है और वो चीज़ें जो वास्तव में काम करती हैं, जैसे कि पहले के हमारे वीडियो हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो आप देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।